हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 चतुर्दश पाठ सदाचार सदाचार के बारे में बताने जा रही हूँ। सज्जनानाम आचारः सदाचारः कथ्यते। सज्जनों द्वारा किया गया आचरण यानी कि व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। यथा अलसा न भूयात्, जैसे आलसी नहीं होना चाहिए। नरः कदापि असत्यम न वदेत्, मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर धनम न हरेत्, दूसरे का धन नहीं चुराना चाहिए। पापम न आचरेत्, पाप नहीं करना चाहिए। मूर्खैः सह मित्रताम न कुर्यात्, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कदापि कमपि अपशब्दान न वदेत्, कभी भी कहीं भी बुरे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। मानवः प्रयत्नेन ब्रह्मचर्य पालयेत्, मनुष्य को कोशिश करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वदेशाय धर्माय कुलाय च प्राणान अपि त्यजेत्, अपने देश के लिए धर्म के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देना चाहिए। ईश्वरम भजेत्, ईश्वर को भजना चाहिए। समयानुसारम हितम मधुरम वदेत्, समय के अनुसार जो वचन लाभकारी हो और मीठे वचन हो वही बोलने चाहिए। स्वहितम कदापि न त्यजेत्, अपने हित के बारे में कभी भी छोड़ना, अपनी भलाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सामर्थ्यानुसारम निर्धनेभ्य दानम यच्छेत्, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान देना चाहिए। विद्योपार्जने धनोपार्जने च सदा प्रयत्नशील भवेत्, विद्या को इकट्ठा करने में और धन को इकट्ठा करने में हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उक्तानाम नियमानाम पालने नरा सदाचारिण्यः भवन्ति, ऊपर दिए गए नियमों का पालन करने से मनुष्य हमेशा सदाचारी होते हैं। अतः अस्माभिः उक्तानाम नियमानाम पालने तत्परः भवितव्यम्, इसीलिए हम सबको जो ये ऊपर नियम दिए गए हैं इनका पालन करते रहना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर कितने सारी बातें बताई हैं कि झूठ मत बोलो, ये मत करो। सर्वदा ज्येष्ठा छात्राः लघुभिः छात्रैः सह स्नेहेन व्यवहारं कुर्युः, हमेशा बड़े छात्रों को छोटे छात्रों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विद्यालये अपि गुरुवः छात्रैः सह सद्भावेन व्यवहरन्तु, विद्यालय में भी गुरुओं को छात्रों के साथ अच्छी भावना से व्यवहार करना चाहिए। वयोवृद्धा यथा यथा आचरन्ति बालो अपि तथैव आचरन्ति, जैसे जैसे बड़े लोग व्यवहार करते हैं छोटे लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। शिष्टानाम वंशेषु वृद्धा युवा बाला महिलाश्च सभ्यता आलपन्ते, शिष्ट परिवारों में बूढ़े युवा बच्चे और औरतें सभ्यता से बातचीत करते हैं। परस्परम जी शब्देन उच्चारयन्ति, और आपस में जी शब्द का उच्चारण करते हैं। अपशब्दम न वदन्ति, बुरे शब्द नहीं बोलते हैं। सर्वेषां सत्कारम कुर्वन्ति, सभी का आदर करते हैं। वयोवृद्धानाम आज्ञां पालयन्ति, बड़े बुजुर्ग लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं। शिष्टाचारेण मानवः अति सुखम लभन्ते, शिष्टाचार करने से, अच्छा आचरण करने से मनुष्य को बहुत सुख प्राप्त होता है। अतः वयम सदा शिष्टाचारेण भवेत्, इसलिए हम सबको हमेशा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि हमें शिष्टाचार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, गुरुओं को भी शिष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा घर में हम बड़ों को बोलता हुआ देखते हैं बच्चे भी वैसा ही करते हैं। तो सदाचार के बारे में बच्चों आपने जाना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमारे सबके बहुत काम की है। तो इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं बच्चों, उनके बारे में जानते हैं। वदेत् बोलना चाहिए, हरेत् चुराना चाहिए, अपशब्दान कठोर शब्दों को, अलसः आलसी, भजेत् भजना चाहिए, निर्धनेभ्य गरीबों के लिए, विद्योपार्जने ज्ञान पाने में, धनोपार्जने धन इकट्ठा करने में, अस्माभिः हम सभी, उच्चारयन्ति बोलते हैं। तो इस प्रकार पाठ में आए हुए
कुछ शब्द और अर्थों के बारे में बच्चों हमने जाना। इस पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य है जो हम करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है एक्सरसाइज नंबर 1 है बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है समयानुसारम कथम वदेत्, समय के अनुसार क्या बोलना चाहिए। हितम मधुरम वदेत्, हितकारी और मधुर बोल लगने वाला बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कयो सदा प्रयत्नशील भवेत्, आंसर है विद्योपार्जने धनोपार्जने सदा प्रयत्नशील भवेत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई सह मित्रताम न कुर्यात्, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। मूर्खई सह, मूर्खों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानवः प्रयत्नेन किम पालयेत्, मनुष्य को प्रयत्न से किसका पालन करना चाहिए। मानवः प्रयत्नेन ब्रह्मचर्यम पालनम पालयेत्। नेक्स्ट प्रश्न है शिष्टाचारेण मानवा किम लभन्ते, शिष्टाचार से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। शिष्टाचार से मनुष्य को अति सुखम लभन्ते, बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली है विद्यापार्जने धनोपार्जने च सदा प्रयत्नशील भवेत्, प्रयत्नशील होना चाहिए। सामर्थ्यानुसारम निर्धनेभ्य दानम यच्छेत्। नेक्स्ट शिष्टाचारेण मानवा अति सुखम लभन्ते, अस्माभिः उक्तानां नियमानां पालने तत्परः भवितव्यम्। नेक्स्ट है वयं सदा स्नेहे भवेत्। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमने ये जाना, ये पाठ के प्रश्न उत्तर किए और रिक्त स्थानों को पूरा किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। 3 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें जो सही उत्तर लगे उसको हमें चिन्हांकित करना है। पहला है वदेत् इति पदमस्ति, विधि लंग लकार, लोट लकार या लंग लकार। कौन सा लकार है इसमें, लोट लकार है। सर्वनाम पद अस्ति, सर्वेषाम ज्येष्ठ या न, कौन सा पद सर्वनाम पद है, सर्वेषाम। नेक्स्ट है स्नेहेन इति पदे विभक्ति अस्ति, चतुर्थी या षष्ठवी विभक्ति या तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है बच्चों, तृतीय विभक्ति। इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आलपन्ते इति पदमस्ति, आलपन्ते इस पद में कौन सा पद है ये, आत्मनेपदी पद है ये। और एक्सरसाइज नंबर 4 हमारी हिंदी में अनुवाद करो, ये मैं आपको समझाती हूँ। पहला है मानवः प्रयत्नेन ब्रह्मचर्य पालयेत्, मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है शिष्टाचारेण मानवा सर्वेषाम प्रिया भवन्तु, जो शिष्टाचारी लोग होते हैं वो सभी के प्रिय होते हैं, वो सभी को अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है मूर्खै सह कदापि मित्रता न कार्या, मूर्खों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कदापि कमपि अपशब्दान न वक्तव्यम, कभी भी और कहीं भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय अपि गुरुवः छात्रैः सह सद्भावेन व्यवहारन्तु, विद्यालय में भी अपने गुरुओं के साथ और छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमने ये सही उत्तर पर सही का निशान लगाया और कुछ हिंदी अनुवाद करा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखितेभ्यः पदेभ्यः उचितम विशेषणम लिखित, कुछ पद दिए हुए हैं, इनमें हमें उचित विशेषण लगाने हैं। जैसे मार जा रहा क्या है, बिल्ली है, तो कैसी बिल्ली है, तो हम इसमें लगा सकते हैं, हम कोई विशेषण लगा देंगे हम। जैसे हमने लगा दिया, मान लीजिए श्वेतः मार जा रहा है, सफेद बिल्ली डैश जना, तो उसमें हम लगा देंगे सज्जनाः जना, कैसे लोग, सज्जन लोग, सज्जनाः जना। फिर है जन है, तो इसमें भी हम लगा देंगे दुर्जनः जन, दुर्जनः जन। शब्दान, तो कैसे शब्दों का, ये है कटु शब्दान, कड़वे शब्दों का। नेक्स्ट है छात्रई, कैसे छात्रई, मूर्खई लगा दिया हमने यहाँ, मूर्खई छात्रई। वृक्ष है, शुष्क वृक्ष है, विशेषण लगाया हमने इसमें, कैसा वृक्ष है ये, सूखा वृक्ष है, शुष्क वृक्ष है। भीम, कैसा भीम है, शक्तिशाली भीम, तो हमने विशेषण लगाया यहाँ, शक्तिशाली भीम, शक्तिशाली भीम है। जलम, कैसा जल है ये, शीतलम जलम,
कैसा जल है ये? शीतलम जल, ठंडा जल। और यहाँ हमने विशेषण शब्दों का प्रयोग करके बच्चों यहाँ हमने इसको इन पदों में उचित विशेषण लगाए हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। शिष्टाचार से मनुष्य बहुत सुख प्राप्त करते हैं। शिष्टाचारेण, शिष्टाचारेण मनुष्या या जनः बहूनि सुखानि प्राप्नुवन्ति, बहुत से सुख प्राप्त करते हैं। सुखानि प्राप्नुवन्ति। नेक्स्ट है ज्ञान अर्जित करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ज्ञान अर्जितुम, ज्ञान अर्जितुम मनुष्यम सदैव प्रयत्नशीलम भवेत्। फिर सदा ईश्वर को भजना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। सदैव ईश्वरम भजेत्, ईश्वरम भजेत् च मधुर वचनम वदेत्। मीठे वचन बोलने चाहिए। जैसा आचरण बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। यथा आचरणम वृद्धा कुर्वन्ति तथैव अनुजापि कुर्वन्ति कुर्वन्ति। नेक्स्ट है सदा निर्धनों एवं दुखियों को दान देना चाहिए। सदैव निर्धनेभ्य दुखितेभ्य दानम दातव्यम, देना चाहिए। हम सभी के साथ शिष्ट आचरण करें। वयम सर्वेषां सह शिष्टाचरणं कुर्यु। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने संस्कृत में अनुवाद किया। हिंदी में कुछ शब्द आए थे उनका हमने संस्कृत में अनुवाद किया। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ में आए हुए जाना शब्दों के बारे में कि हमें कैसा सदाचार के बारे में जाना, कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम बड़ों के साथ बोलेंगे छोटे भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तब नेक्स्ट पार्ट में आपसे बच्चों फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।